कैसे हो? तो आज जो हम करने जा रहे हैं स्टूडेंट, वो आपकी एनुअल एग्जामिनेशन 10th बोर्ड के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। 19 मार्क्स यानी कि 19 नंबर आपके क्लियर होंगे और जो 4 वीडियोस 4 वीडियोस के अंदर हम टोटल क्वेश्चन आंसर ये कर लेंगे। उसका पहला वीडियो आपके स्क्रीन पर है। ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम। 19 नंबर क्लियर करने हैं तो देखो, देख नहीं सकते हो तो सुनो इनको। 1 2 3 4 जितनी बार सुनोगे ऑटोमेटिकली आपके ये याद हो जाएंगे क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? देखिए, ये कह रहा है कि ये जो समीकरण दे रखी है इसमें कौन सा कथन असत्य है। 4 ऑप्शन दी हुई है। क्या है? देखिए, लेड ऑक्साइड है, कार्बन है, लेड ऑक्साइड के साथ कार्बन की क्रिया की है हमने तो सीसा और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि लेड और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अब उपचयन और अपचयन की बात यहां हो रही है, सीधा सा ध्यान रखना है। देखिए, जो चीज उपचयित होगी उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ेगी और जो अपचयित होगी उससे ऑक्सीजन की हानि होगी। रिपीट कर रहा हूं, जो अभिकारक उपचयित होगा उसमें ऑक्सीजन ऐड होगी यानी कि जुड़ेगी, और जो अभिकारक अपचयित होगा उसमें से ऑक्सीजन की हानि होगी, ह्रास होगा। देखिए, सीसा अपचयित हो रहा है, सीसा तो ये बन रहा है तो इसका मतलब ये गलत है। यहां से पहले कीजिए, देखिए कार्बन से क्या बना है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब कार्बन जो है, कार्बन उपचयित हुआ है, कार्बन उपचयित हुआ है, सही है ये। अब यहां देखिए, ये लेड ऑक्साइड है और ये बना है लेड अकेला सीसा। इसका मतलब यहां से ऑक्सीजन निकली है तो लेड ऑक्साइड उपचयित हुआ है। ये दोनों सही है। तो असत्य कौन से हैं? देखो, सीसा अपचयित हो रहा है, सीसा अपचयित नहीं हो रहा बेटा। देखिए कौन हो रहा है? शीशे में से तो लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, ऑक्सीजन यहां से निकल रही है, इसका मतलब ये पूरा अपचयित हुआ है। तो एक गलत ये हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रही है। देखो, उपचयित कौन हो रहा है? किसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है? कार्बन के। तो कार्बन उपचयित हुआ है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी गलत है। तो आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट। 1 और 2 दोनों गलत है। क्लियर होगी बात? उपचयित और अपचयित का समझ गए। जिसके साथ का ऑक्सीजन मिल जाएगी वो तो उपचयित हो जाएगा और जिससे ऑक्सीजन निकल जाएगी वो अपचयित हो जाएगा। क्लियर होगी बात? तो नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए, फेरिक ऑक्साइड है, एल्युमिनियम की क्रिया हो रही है, एल्युमिनियम ऑक्साइड और फेरस बन रहा है। तो देखिए, ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? सो सिंपल क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसमें से वियोजन, विस्थापन, संयोजन में से एक क्वेश्चन आएगा। सिंपल सी है। देखिए, ये एल्युमिनियम है, इसने फेरस को हटा दिया है। उत्पाद देखिए क्या बना है? एल्युमिनियम ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड यहां था, एल्युमिनियम ने इसको यहां से हटा दिया। तो हटाया है तो क्या हुआ है? ये संयोजन नहीं हुआ, द्विविस्थापन नहीं हुआ, वियोजन नहीं हुआ, हुआ क्या है? ये विस्थापन। सिंपल सा इसको देखना है। देखिए, ये हटके अलग हो गया, इसकी जगह ये आ गया, इसका मतलब ये कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। क्लियर होगी? लो चूर्ण पर तनु HCl डालने पर। देखिए, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो गैस जो बनेगी, चाहे सल्फ्यूरिक अम्ल हो, चाहे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, चाहे क्या हो, HCl हो, चाहे H2SO4 हो, गैस जो है वो हाइड्रोजन ही बनेगी। सबसे पहले देखिए, यहां कोई गैस और बन रही है, क्लोरीन, आयरन, लवण, कोई अभिक्रिया नहीं, मतलब ही नहीं है। लो चूर्ण, लो चूर्ण वाली देखो क्या होती है। यहां देखो,
ये लौह चूर्ण है, इसके साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया करेंगे तो देखिए FeCl2 बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। संतुलित करते हैं तो हम यहां लगा देते हैं। देखिए तो क्या बना है, हाइड्रोजन गैस बनेगी जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल हाइड्रोजन आ गया, समझ लेना FeCl2 बनता है। और तो क्लोरीन का तो नाम ही नहीं है, आएगा ही नहीं है, हाइड्रोजन गैस बनेगी, ध्यान रख लेना। आयरन लवण ये नहीं है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस FeCl2 बनेगा लोह चूर्ण से जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया होती है, याद कर लेना। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में कौन सी गैस, हमें पता है प्रकाश संश्लेषण वो अभिक्रिया होती है जिसमें पौधा अपना भोजन बनाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज होते हैं, याद होना चाहिए आपको। कौन सी गैस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड आंसर हो जाएगा। किस रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया में पहले तो ये बताऊं होता क्या है, अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक और उत्पाद, उत्पाद तो बनेगा, बदलाव किसमें होगा, अभिकारक में। क्लियर हुई कि नहीं हुई, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ध्यान देना, रासायनिक परिवर्तन होता है, उत्पाद में तो मतलब ही नहीं है। मान लो मैं ये बता रहा हूं, यहां देखो मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन की क्रिया हो रही है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, ये तो उत्पाद है, प्रोडक्ट है। बदलाव किन में हुआ है, इनमें बदलाव है, मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन गैस है, इधर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, तो चेंज किस में हुआ है, अभिकारक में हुआ है। किस में हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया में जब परिवर्तन होता है तो वो अभिकारक में होता है। किसमें होता है, अभिकारक में, सेकंड आंसर। क्लियर हुई बात। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम को जब दहन किया जाता है, जलाया जाता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, किस प्रकार की है बताओ, जब ये दो मिल जाएंगे, ये दो मिलकर के एक बना रहे हैं, दो मिलकर के एक बना रहे हैं, तो क्या हो रहा है, योग हो रहा है, संयोजन हो रहा है, इनका जुड़ रहे हैं। क्या हो रहा है, ये जुड़ रहे हैं। क्लियर, देखिए मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, तो संयोजन वियोजन विस्थापन कोई नहीं, तो क्या हुआ है आंसर, इनका हो जाएगा फर्स्ट, संयोजन हुआ है। अब यहां इंपॉर्टेंट है, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित जब हम करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित जब हम करते हैं तो कोई सूत्र नहीं होता बेटा इसका कि फार्मूला लगा दिया a+b का होल स्क्वायर, a²+b²+2ab, कुछ नहीं होता। तो क्या होता है सर फिर, तो भाई तीर में तुक्का लगाया जाता है, उसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड। जैसे देखो यहां करना है, इसमें देखना है, क्या कोई सूत्र लगेगा, अभिकारक देखते हैं, यहां देख लेना। जैसे मान लो ये मैं बता दूं, यहाँ मैग्नीशियम है, यहाँ ऑक्सीजन है, हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया, तो क्या ये संतुलित है स्टूडेंट, नहीं है। देखिए मैग्नीशियम का एक है, इधर मैग्नीशियम का एक है, ऑक्सीजन के यहाँ दो है, इधर कितना है, एक, तो हम क्या करेंगे, यहां दो लगाएंगे, तो मैग्नीशियम के यहाँ दो हो गए, तो दो यहां लगा दिए। तो ये मेथड जो है, क्या सूत्र है इसमें, सूत्र नहीं है, तो क्या है, हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल, रट लेना। अब देखो आगे देखना, देखिए स्टूडेंट 19 नंबर का क्लियर हो रहा है, और इसमें वेरी शॉर्ट आंसर ऑब्जेक्टिव, आपके ऑप्शन आएंगे ABCD, एक उत्तर सही होगा, खालिस्तान भी आएंगे, और छोटे उत्तरों वाले आएंगे। देखो कंकाली समीकरण किसे कहते हैं, ढांचा समीकरण, कंकाली समीकरण क्या होती है, केवल कंकाल, उसमें मसाला वगैरह कुछ नहीं होता, कंकाल तैयार किया, ढांचा तैयार करना। तो क्या होता है, जब अभिकारकों, ये अभिकारक है, ये उत्पाद है, ये अभिकारक है, ये उत्पाद है, अभिकारकों एवं उत्पादों को रासायनिक सूत्र के रूप में, इनको रासायनिक सूत्र के रूप में लिख करके, और हम इसको एक समीकरण का रूप दे देते हैं। जब अभिकारकों एवं उत्पादों को रासायनिक सूत्र के रूप में लिखकर, ये अभिकारक है, ये उत्पाद है, इनका सूत्र लिख लिया हमने, और रासायनिक समीकरण में प्रदर्शित करते हैं, तो ऐसी समीकरण कंकाली समीकरण कहलाती है। अभिकारकों और उत्पादों को केवल रासायनिक सूत्र लिख के और उनकी समीकरण बना, जैसे मान लो मैं यहां करता, कैसे,
कि मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से क्रिया, तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब इसको कंकाली समीकरण बनानी है। मैग्नीशियम का क्या सूत्र होता है, ये ऑक्सीजन का O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड का ये रासायनिक सूत्र लिख दिया और हमने इसको समीकरण के रूप में प्रदर्शित कर दिया, संतुलित नहीं करना। तो वो क्या कहलाती है स्टूडेंट, कंकाली समीकरण, ढांचा तैयार किया। अब देखो, दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, दानेदार जस्ता क्या हो गया, जिंक, क्या हो गया, Zn जिंक। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, H2SO4, ये दे रखा है। अब मैंने आपको यहां बताया था हाइड्रोक्लोरिक हो, H2SO4 हो तो हाइड्रोजन गैस बनेगी, ये याद रख लेना, रट लेना। तो देखिए ये जिंक है स्टूडेंट, दानेदार जिंक, उस पे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दिया हमने, तो ये जिंक जो है वो हाइड्रोजन को हटा देगा और जिंक सल्फेट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये वाली कौन सी समीकरण है स्टूडेंट, विस्थापन अभिक्रिया कौन सी है, और ये इंपॉर्टेंट समीकरण भी है। एक उदाहरण वियोजन विस्थापन अभिक्रिया का दो, तो तुरंत इसको रट लेना। जिंक की हाइड्रो सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी, दानेदार जस्ते पर, दानेदार जस्ता जिंक, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, तो H2 है तो हाइड्रोजन गैस और जिंक सल्फेट बन जाएगा, ये कर लेना। क्लियर होगी बात। अब वो मैंने बताया था काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, वो इसकी अभिक्रियाशीलता वाले तत्व थे कि किन किन की ज्यादा अभिक्रिया वाली है, वो मैं आगे करवाऊंगा आपको, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, वो ट्रिकी मेथड से होगा। कोयले का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, कोयला कार्बन होता है, जलाएंगे तो कौन सी गैस होगी, ऑक्सीजन। कोयला कार्बन हो गया, जलाएंगे तो कौन सी होगी, ऑक्सीजन। ये दो अभिकारक हैं और दोनों इकट्ठा हो रहे हैं यहाँ, तो कौन सी अभिक्रिया होगी, संयोजन योगात्मक अभिक्रिया। क्लियर होगी बात। संगमरमर का रासायनिक सूत्र आ जाता है, संगमरमर बार करते हैं, लेकिन सूत्र वाली जगह सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है, कई कैल्शियम ऑक्साइड लेके आते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो अब इस वीडियो में क्या बेनिफिट होगा स्टूडेंट, आपको क्या होगा पता है, आपको क्या होगा बताइए, रख देना मोबाइल को, इसको चला के छोड़ देना, ऑडियो से सुनोगे, एक बार, दो बार, तीन बार, रिवीजन हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।